शांति। हाँ, ये आप सबका भी वेलकम। सभी बच्चे कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा, सतयुग में जाके करना है। अच्छा बच्चों, सभी कैसे हैं? एकदम ओके? निंद्रा में तो कोई नहीं है ना? जो निंद्रा में है वो उठ जाओ। अच्छा बच्चों, सभी ठीक हो? खुश हो? कौन मिला है? कौन सा बाबा? शिव बाबा। सतयुग में तभी जाएंगे जब शिव बाबा को याद करेंगे। सब चुप हो गए हैं। सतयुग में कौन जाएगा? ये कौन सा स्थान है? सूरत। सूरत में क्या दिखाई देनी चाहिए? ठीक है। पहली बार प्रोग्राम हुआ तो उससे कितने गुना बच्चे हैं? 4 गुना या 5 गुना? हाँ, हैं 20 गुना कम है। 50 गुना होने चाहिए थे। ठीक है, अगली बारी कितना होना चाहिए? नहीं, अगली बारी 100 गुना। 50 गुना अब होने चाहिए थे। अब कर दो 100 गुना। ठीक है, 100 गुना जितना आपका स्थान भी होना चाहिए। फिर ये पक्का है, अगली बार जब आप यहाँ पे आएंगे तो 100 गुना मिलेगा। ठीक है, कितने गुना? 100 गुना। ठीक है, आज बाप ने बोल दिए, जब आकर के अगली बार देखेंगे तो वही दिखाई देगा 100 गुना। 100 गुना से 1-2 गुना ऊपर हो सकता है, पर 1 गुना नीचे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मेहनत करो बच्चों, क्योंकि इस बार मेहनत कम की है। अगर मेहनत थोड़ी और ज़्यादा करते ना तो 50 गुना पूरे हो जाते हैं। 20 गुना हुए हैं पर 50 गुना नहीं, उधर भी जगह है, अभी उधर भी जगह है, अभी जगह है, और बाहर भी जगह है, और ये ऊपर भी बना हुआ है। देखो, ये सब फुल होना चाहिए था, है ना? अगली बारी 100 गुना। ठीक है। अच्छा बच्चों, अपना बाबा कितना प्यारा है। ऐसा बाबा कहीं नहीं मिलेगा जिसके दिल में ना किसी के लिए घृणा है, ना नफरत है, ना गुस्सा है। बस है तो क्या, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? भोलानाथ बोलते हैं। इसलिए उसको प्रेम का सागर बोलते हैं। कभी क्रोध का सागर नहीं कहा ना, है ना? क्या बोलते हैं? प्रेम का सागर बोलते हैं, खुशियों का सागर बोलते हैं, सागर बोलते हैं। और सागर के अंदर हमेशा क्या मिलता है? मोती मिलते हैं। तो अपना बाबा कितना प्यारा है। अच्छा बच्चों, सभी बच्चे जो जो बाप ने श्रीमत दी है उसका पालन करते रहे। क्या श्रीमत दी है बाबा ने? क्या श्रीमत दी है? बंदर नहीं बनना है, मंदिर लायक बनना है। ठीक है, अखंड राज्य बनाना है। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। अच्छा, इस दुनिया में इंसानों के प्यार में भी तो परिवर्तन हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना? तो क्या अपने प्यारे परम पिता परमात्मा के प्यार में परिवर्तन नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? अगर कोई इंसानों के प्यार में कहे आपको सुबह 4 बजे उठना है और मुझे 4 बजे उठ के गुड मॉर्निंग करना है, तो क्या आप नहीं करेंगे? जल्दी उठ जाएंगे।
लेकिन बाप के प्यार में सोचो, विचार करो, कोई आपको कहे आप दुनिया में किसी से भी प्रेम करते हो और आप उसको कहो, या फिर वो आपको कहे कि आप मुझे सुबह रोज 4 बजे गुड मॉर्निंग करेंगे, तो आप करेंगे ना? आप बेल लगाएंगे या घंटी लगाएंगे ताकि सुबह 4 बजे बजे और मैं उठ करके गुड मॉर्निंग करूं, है ना? और उस प्यार में कुछ मिलेगा? दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। और अपना प्यारा बाबा क्या बोलता है, बच्चे मैं सुबह सुबह आपके पास आता हूँ, आप बोले मुझे गुड मॉर्निंग, मेरी गुड मॉर्निंग तो सुन लो, मैं रोज आपके पास आता हूँ आपको गुड मॉर्निंग करने, आपको पूरे दिन की दिनचर्या बताने, आपको कैसे चलना है, क्या करना है, आपका भविष्य बनाने, आपको सतयुग की राह दिखाने, आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए रोज मैं आता हूँ। रोज आप मिस कर देते होंगे, पर वो मिस नहीं करता, वो रोज आता है। तो विचार करो, क्या हम उसको सुनते हैं? क्या उसकी सुनते हैं? बाबा ने कहा अगर हर किसी से पूछ लो, कहेंगे आप क्या बाबा को मानते हो? सब बच्चे कहेंगे जी बाबा हम आपको बहुत मानते हैं। फिर बाप की बात मानने की आई, क्या बाप की मानते हो? क्या बाप की मानते हो? जैसे ही बाबा गया, जैसे बोले मधुबन में भी बाबा नहीं आ रहा है, तो मेजोरिटी कुमारी भी क्या करने लगे, अब तो बाबा नहीं आ रहा है, अब तो क्यों ना अपनी गृहस्थी जीवन जी लेवे और गृहस्थी में बैठे बैठे लेटे लेटे या बाबा को गृहस्थी भी चलाएंगे और बाबा को याद भी करेंगे। जो वायदा कर रहे थे बाबा चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, बाबा 2 पल के लिए साइड क्या हुआ तो कितने कुमारी बच्चों ने क्या किया, बाबा तो आ ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या जीवन है? बाबा से किया हुआ वायदा क्या है? तो क्या करना है? जीवन कैसे परिवर्तन करना है? कितनी बाबा शिक्षाएं देते हैं। मधुबन में बाबा ने कितनी शिक्षाएं दी। इसलिए क्या रहना है? सदा एवेरेडी, सदा। कल कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा चलो बच्चों आप उधर सेवा पे पहुंच जाओ। हर एक बच्चे को बाबा साइंस के जरिए सबको सेवाएं भेज रहे हैं, याद प्यार भी भेज रहे हैं, कैसे जीवन जीना है ये भी भेज रहे हैं। साइंस के जरिए हर किसी को जीवन जीने की कला भी बता रहे हैं। हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए, बाबा को याद कैसे करना चाहिए, बाबा ये भी भेज रहे हैं। बच्चे बाप से मिलने तो आते हैं, बस ये पूछते हैं मिलन कहाँ होगा, पर जो मिलन हो चुका है वो सुनते ही नहीं हैं। तो बाबा शिक्षाएं कैसे पहुंच पाएगी? बाबा की शिक्षाएं कम से कम इतना तो करे कि अगली बार मैं बाबा से मिलूं और बाबा कहे वाह बच्चे क्या परिवर्तन किया है, क्या जीवन बदला है, क्या सेवा की है? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। घर में बाहर में हम बड़े प्यार से चले और घर में हम युद्ध करें, ऐसी जीवन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि बाबा तो सबको प्यार करता है, प्यार का सागर है। और बाबा ये भी जानता है कोई ना कोई बच्चों में कहीं ना कहीं कमियां हैं। बाबा किसी को बताएंगा नहीं, पर बताते भी हैं, पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है ना, शिक्षाएं भी देते हैं।
परिवर्तन किसको करना है? किसको करना है? हमें करना है ना। सब कुछ बाप ही करेगा तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? विचार करो। सब कुछ बाप ही करेगा। बाबा क्या बोलता है? बच्चे, हिम्मत का एक कदम आप बढ़ाओ और आगे बोलो, मदद के 1000 कदम बाप बढ़ाएगा। तो अगर आप कहें बाबा हिम्मत भी आप कर दो और मदद भी आप ही कर दो, तो फिर बाप आप बच्चे क्या करेंगे? कैसे अपने आप को परिवर्तन करेंगे? कैसे विश्व को परिवर्तन करेंगे? कर पाएंगे? आप बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? स्वयं के परिवर्तन से ज़्यादा दूसरों का परिवर्तन चाहते हैं। क्या? दूसरा बदल जाए, बस उसमें इतनी कमी है, वो बदल जावे, वो परिवर्तन हो जावे, वो चेंज हो जावे। क्यों? उसको कौन परिवर्तन करेगा? बाप बैठे हैं ना उसके लिए। हमें क्या करना है? हमें अपना परिवर्तन करना है। और पहले भी बाबा ने कहा था, बच्चे, बाप ने वर्तमान समय परिवर्तन का पर्वत उठाया है। कौन सा पर्वत? और इस परिवर्तन के पर्वत के नीचे कौन आ सकते हैं? कौन आ सकते हैं? जो स्वयं को परिवर्तन करेगा, आएगा। ऐसे बोलते हैं ना, भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया है ना। तो वो गोवर्धन पर्वत कौन सा है? बोलते जो उस परिवर्तन के पर्वत के नीचे रहे वो तो सेफ रहे, और सारी दुनिया बह के जा रही है, सब चले गए। तो क्या करना है? क्या करना है? स्व परिवर्तन कि आप बच्चों को देखें और कहे हाँ ये तो सच में बाप से मिल रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि पहले पूछते थे, बहुत बच्चों में परिवर्तन आया है। पहले पूछते थे योग कैसे करें, और अब कहते हैं याद कैसे भूले, है ना। यार ऐसा होना चाहिए जो आप कहो कि याद भूले कैसे। आप कहते हो योग कैसे करें, याद कैसे करें, और आप कहो, क्या कहो, याद भूले कैसे। हमारे दिल में, हमारे मन में हर घड़ी बाप समाया हुआ है, बाप का प्यार समाया हुआ है। ठीक है बच्चों? ओके, एकदम ओके। ठीक है, मैं बाबा की और बाबा मेरा। सदा याद रखे, ये याद कभी दिल से नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है, जैसे बाबा बड़ा प्यारा है, इतनी दूर से आया है, और अब तो बाबा देखो कितना कम समय में आता है। इतने कम समय में हमें उसके प्रेम का, उसके एक एक शब्दों का कितना लाभ उठाना चाहिए, कितना लाभ उठाना चाहिए। अब तो कम है, कल को कितने होंगे, है ना। कल को क्या होगा? बाबा का दृष्टि का पाठ चलेगा, वो सब बच्चों को देखेंगे, बड़े प्यार से दृष्टि देंगे, उसी दृष्टि में सबको साक्षात्कार कराएंगे और चले जाएंगे। बच्चे अच्छा साक्षात्कार में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, और बाप चले जाएंगे। ये दृष्टि का पाठ होगा। तो बाप बच्चों को यही कहना चाहते हैं। अच्छा, जो पहली बारी मिले हैं वो तो एकदम अपने आप को पक्का बना लेवे, ठीक है, एकदम परिवर्तन कर लेवे बस। और जो बारी बारी मिले हैं उनको बहुत दौड़ करना है, अच्छे से दौड़ो। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो
सेवाएं बड़ी अच्छी कर रहे हैं, कम समय में तेज़ी से दौड़ रहे हैं। उन बच्चों के ऊपर भी बाप की दृष्टि है, वो बच्चे भूले नहीं कि बाप उनको देख नहीं रहे, है ना। बाबा उन बच्चों को भी देख रहे हैं जिनके दिल में रात दिन यही ख्याल चलते हैं कि कैसे सेवा करिए, कैसे उन्नति को पाए, है ना, कैसे बाप का परिचय सबको दे। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने सेवा की है, जो भोजन की सेवा कर रहे हैं, उन बच्चों को विशेष डबल गुणा याद प्यार दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खाली पेट रहेंगे तो बाबा से कहाँ मिलेंगे, है ना। उन बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, उन बच्चों को भी बाबा का कई गुणा याद प्यार है। सेवा कर रहे हैं वो। हाँ, 2.5 लाख बच्चों की सेवा करी है। बहुत अच्छा है। आप सोचो, अगर आपने किसी के घर में 20 पर्चे पहुंचाए हैं, 20 में से एक को मिला, एक ने पढ़ा और एक ने अपने आप को परिवर्तन किया, तो आपने सोचो कि आपके 20 पर्चे सफल हो गए हैं। ठीक है। ये जो पेपर आप बांटते हो ना, ये मत सोचो कि ये वेस्ट जा रहे हैं, या भले कम, थोड़े कम पैसे के छपाओ, भले कम क्वालिटी थोड़ा उसकी कम हो, पर पेपर की सेवा बहुत अच्छी सेवा है और बहुत बच्चों ने की है, पर अभी भी बाकी है कहाँ कहाँ, है ना, अभी भी बाकी है। वो बच्चे जहाँ एक एरिया में हो गया है, दूसरे एरिया में देखो, जा करके चेक करो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे देखो, चेक करो, उसमें भी बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। जैसे इस स्थान पे भी वो सेवा नहीं हुई है, इस स्थान पे भी बहुत कम हुई है ना, तो यहाँ पे भी जरूरी है करना। 1 सेकंड का ज्ञान है बस। आप कोई आपके पास टेलीफोन आता है तो आप क्या बोलो, आप जहाँ हो, जिस स्थान पे हो, आप बैठ कर के ओम करो, एक अच्छा संकल्प लो, एक अच्छे विचारों से ओम करो, तो पूरा घर का वाइब्रेशन, वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा, है ना। ओम ही तो आधार है, ओम ही तो बीज है। ओम मतलब कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं। आप बैठ करके लिस्ट निकालो, कितनी सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। तो क्या करना है, सबको कराना है। आप कहाँ सब्जी लेने जा रहे हैं, कहाँ दुकान पे राशन लेने जा रहे हैं, अपने 2 पर्चे जेब में डालो और राशन वाले को दे के आ जाओ, सब्जी वाले को दे के आ जाओ। कितनी सिंपल सेवा है, कोई मेहनत है, कोई खर्चा है, खर्चा तो थोड़ा बहुत लगेगा पर मेहनत तो कम है ना। और जहाँ लगन होती है ना, वहाँ बाबा मदद भी करता है। जहाँ सेवा करने का ताकत होती है, वहाँ बाबा मदद भी करता है। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, सब खुश है ना? हाँ हाँ हाँ। क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, ये पूछो कैसे जा सकते हैं, कैसे जाएंगे? हाँ, देखो, आपने गृहस्थी भी संभाली और नौकरी पे भी हो। सबसे पहले तो आप नौकरी वाला स्थान देखो, वहाँ पे रहते हैं ना, आप अकेले तो नहीं करते ना नौकरी। आप वहाँ से वहाँ तक के सफ़र में आपको कितने मेंबर मिल सकते हैं? अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो कितने मेंबर मिले आपको? मिले, ठीक है। अगर आप कहीं वहाँ जैसे अपने कार्य व्यवहार में एंट्री करते हैं, वहाँ पे कितने मेंबर मिले आपको? विचार करो। आप एक जगह कहीं जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, वहाँ आपको कितने मेंबर मिल सकते हैं? आपने दिन भर में 3 से 4 बच्चों को भी कराया तो भी आपकी सेवा सफल हुई ना? हाँ,
क्या गृहस्थी से 1 घंटा नहीं निकाल सकते? सिर्फ 1 घंटा कौन नहीं निकाल सकता, ये बताओ, कौन नहीं निकाल सकता? हाथ खड़ा करके दिखाना जरा कोई जो 1 घंटा नहीं निकाल सकता हो। है कोई? है जो 1 घंटा भी नहीं निकाल सके? सोचो, विचार करो। निकाल सकते हैं, 2 घंटा भी निकाल सकते हैं। अरे अगर आप अपनी सहेली या अपने दोस्त के साथ टेलीफोन पे लग जाओ तो 2 घंटा निकाल सकते हैं आप, हैं? और बाबा की सेवा के लिए मेजॉरिटी क्या है? अगर किसी ब्राह्मण परिवार में भी बात करने शुरू हो जाओ, जब तेरी मेरी आती है तो 1 नहीं 2 घंटा 3 घंटा टेलीफोन कब तक चला समझ में ही नहीं आता। तो ये क्या है? जिस चीज में रस आता है ना, जिस चीज में रस आता है उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। पर सवाल ये उठता है कि रस आ कहाँ रहा है? रस किस चीज में आ रहा है? अगर बाबा की सेवा में रस आ रहा है, बाबा के प्रेम में रस आ रहा है, तो हम उसके लिए घंटों घंटों निकाल सकते हैं। और बैलेंस बनाना है, गृहस्थी को भी संभालना है। ठीक है? अच्छा बच्चों, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। बाप शिक्षाएं नहीं देंगे क्योंकि अपना प्यारा बाबा बड़ा झोली भर के चला गया है। ठीक है? हाँ, तो परम धाम कितने होंगे? हाँ, क्या कहा उन्होंने? परम धाम एक ही होता है। परम धाम एक ही होता है। परम धाम कोई 100, 10, 1000 नहीं होते हैं। ठीक है? ये जो परम धाम उससे परे, उससे परे, उससे परे, उससे परे जो वाले हैं ना, वो परे 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 ही हो जाएंगे जितना करेंगे। परम धाम एक ही है। भगवान कितने हैं? कौन बोलता है, कौन मानता है एक ही भगवान है? एक ही है या 1000 है? एक ही है ना? एक ही परमात्मा है, एक ही ईश्वर है, वो एक ही है। एक के नाम अनेक है, उसका घर भी एक ही है। दुनिया वालों के जैसे नहीं है कि एक घर वहाँ बनाए, एक घर वहाँ बनाए, एक घर वहाँ बनाए, एक घर वहाँ बनाए है। वो बताते हैं कि एक शिव है, एक महाशिव है, एक परम शिव है, परम परम शिव है, ऐसे बोलते हैं तभी वो बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं, इस दुनिया में आपके घर भले अनेक होंगे, कितने भी होंगे, कैसे भी होंगे, पर हम आत्माओं का घर एक ही है। परम धाम एक ही है। अपना शिव परम पिता परमात्मा एक ही है। ठीक है? वो एक ही शिव है और सदा ही रहेगा। बाबा ने पहले भी बताया है कि एक ही शिव है, और शिव अर्थात कल्याणकारी। शिव अर्थात जिसका शव नहीं, जिसका शरीर रूपी शव नहीं, वही शिव है। वो सदा कल्याणकारी है। अनेक शिव नहीं है। अगर जो अनेक शिव बोलते हैं वो बुद्धि को भटकाने वाले कार्य कर रहे हैं। मतलब कहीं योग नहीं लगने वाला। फिर आप ढूंढते रहो किसके साथ योग लगाना है, आप पकड़ो उसको किसके साथ योग लगाना है। कहाँ जाएगा, क्या करेगा व्यक्ति, किसको याद करेगा, कौन है वो? बाबा इसको ब्रह्मांड भी बोलते हैं और हर ब्रह्मांड एक शिव है। हाँ, तो वो जाकर के देख के आए होंगे ना, इसलिए। ठीक है? इसलिए बोलते हैं, सही बोलते हैं, जब ज्ञान देने वाला गुरु की मत ही अलग हो जाए, वही रास्ता भटक जाए, तो संसार क्या करेगा।
जब सही रास्ता दिखाने वाला गुरु ही राह भटक जाए तो उसके साथ में चलने वाले क्या करेंगे। ये जो बुद्धि में भ्रम पैदा करके रखा है, ये भ्रम है अनेक शिव का, सदा एक ही है, एक ही परमात्मा है। जिसने ये बात यहाँ डाल लेना, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसको परमात्मा मिलन से कोई नहीं रोक सकता। ये ज्ञान बहुत उल्टा है जो अनेक शिव की बात करते हैं। ये उल्टा रास्ता है और जो जा चुके हैं वो सीधे आ जावे, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कहाँ पद है, कहाँ उच्च पद है। इसलिए तो बाप ने पहले भी बताया, बच्चों ने पूछा बाबा 7 लोक क्या है, क्या बोलते थे 7 लोक हैं, 7 लोक है। जब हम अपने प्यारे परमात्मा से सुख की अनुभूति करते हैं तो क्या कहते हैं, सुख लोक में है। शांति की अनुभूति करते हैं तो क्या कहते हैं, शांति लोक में है, प्रेम लोक में है, आनंद लोक में है, पवित्रता के लोक में है। ये कहते हैं ना, ये लोक नहीं है, ये आपका प्रेम है, आप उस प्रेम में झूम रहे हो। जब आप शांति के लोक में या फिर शांति की अनुभूति कर रहे हो तो दूसरा सुख की अनुभूति कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग लोक में है, वो अलग लोक में है। वो प्रेम है, वो एक को प्रेम की वर्षा में नहा रहा है, एक सुख की में, एक शांति की में, वो उनका अनुभव है। अब आंख बंद करके आप कहो कि मैं फलाने के वहाँ बैठा हूँ, गार्डन में बैठा हूँ, पार्क में बैठा हूँ, तो क्या आप वहाँ बैठे हो, नहीं बैठे ना, आप यहाँ सोच रहे हो उसको, आप अपने मन में एक वो बना दिया है। आपने ज्ञान को सही समझो। वर्तमान समय बाप आए ही हैं सबको सीधा रास्ता दिखाने, और जो सीधा रास्ता देख के बाप के साथ चलेगा, बाप उनको उंगली पकड़ के गोद में उठा के लेके जाएगा, ठीक है। और जिसने अगर फिर भी रास्ता टेढ़ा किया अपना, फिर भी उसी में डुबकी मारते रहे, तो बाप क्या करेगा। इसलिए बाबा किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, रास्ता है सीधा एकदम, इधर से सूक्ष्म वतन से परम धाम। बीच देखो, ये अपना जो झंडा है, चक्र है भारत देश का, जो तिरंगा है, ये इसको सोचो, ये क्या है, ये 3 लोग का राज खोल रहा है। देखा क्या खोल रहा है ये झंडा, तीनों लोगों का रहस्य खोल रहा है। उतार के लिए क्या ना देना अपन को, कोई बल छोटा ही देना है। क्या 3 लोग का रहस्य खोला, सोचो, विचार करो। और हम शिव को बोलते हैं अलग है, शिव परमात्मा को बोलते हैं अनेक परमात्मा है। कल को तो हम कुछ भी बोलेंगे। ये देखो, ऐसे पकड़ो सीधा, ये एकदम, ये सीधा है या टेढ़ा है, सीधा है। ये क्या है, धरती है ना, ये संसार है, ये हरा रंग है, जहाँ पेड़ पौधे, जहाँ प्रकृति, जहाँ आप रहते हो। ये क्या है, सूक्ष्म वतन, जहाँ सबके हिसाब किताब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो चुप्त होते हैं उसको सूक्ष्म वतन कहते हैं, जो पूरा वाइट होता है। ये कौन सा रंग है, परम धाम, केसरी रंग। परम धाम का रंग ऐसा होता है, ये परम धाम का रंग है। अब इसको धरती पे उतारा किसने, ये चक्र क्यों दिया, यहीं आकर के सारे चक्रों का हिसाब किताब होता है सूक्ष्म वतन में। जब सारे चक्रों का हिसाब किताब होता है तब परम धाम में जाते हैं। ये रंग। और दूसरी बात,
अब इस रंग को बनवाया किसने? जिसने बनाया उसकी बुद्धि में क्या आया होगा? क्या आया होगा? विचार है, क्योंकि ये 3 रंग पहले प्रकृति में उतरे हैं। धरती हरी भरी, आकाश वाइट सफेद कलर का। जब सूर्य उदय होता है तो कैसी किरणें निकलती है? केसरी रंग की किरणें निकलती है। सूर्य अस्त होता है तो कैसी किरणें छोड़ता है सूर्य? केसरी रंग की। ये धरती का सूर्य केसरी रंग की किरणें छोड़ता है, उदय होते भी और अस्त होते भी। तो वो कौन सा सूर्य है? वो कौन सा सूर्य है? ज्ञान सूर्य। तो उसने अपने रंग पहले धरती पे उतारे हैं। ज्ञान सूर्य जहां रहता है ना, वहां किरणें भी केसरी कलर की होती है। ये रहस्य है, ये राज है। उसने कोई और रंग क्यों नहीं बनाया? दूसरे और रंग क्यों नहीं भरे उसमें? तो ये इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बोलते हैं जो रास्ता, और हर एक आत्मा को मालूम है, आत्मा का ज्ञान बाबा ने सबको दिया है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान सबको है, सब बच्चों को मालूम है। पर फिर भी सुनते हुए उल्टा लटकेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? फिर तो वही हो गया ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सभी बच्चों को बाबा यही कहेगा कि बच्चे सभी देखे, इधर उधर ये सब चीज़ें बहुत भटक लिए हैं, अभी भी भटकेंगे तो कभी कुछ मिलेगा नहीं, और भटक के फिर आएंगे तो फिर वो जगह नहीं रहेंगी। ठीक है, अब आप यहाँ से उठ जाओ और चले जाओ पीछे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ कोई और नहीं बैठेगा? बैठ जाएगा ना? क्या बाप रोकेगा उसको? नहीं रोकेगा, क्योंकि दूसरे की सीट नहीं रोकेगा। उसको सीट खाली मिली, वो बैठ गया। आप जाओ घूमने, या तो वहाँ का सुख लो या तो यहाँ का सुख लो। क्या करना है? इसलिए अब भी जिनके मन में ख्यालात आते हैं, एक बार उधर भी जाके देखे, उधर भी जाके देखे, देखते रहो, बाप तो मना नहीं करेगा। जिसकी दिल जहाँ, जिसकी भावना वहाँ। क्योंकि अब भोलानाथ का डंका बजने वाला है। भोलानाथ आए अपनी बारात को साथ ले जाने के लिए है, और भोलेनाथ की बारात में एक दो नहीं जाने वाला। दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं? भोलेनाथ की बारात कैसी होती है? भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेत, चींटी, कीड़े मकोड़े सब जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पता है क्या है? जब महाकाल का छड़ी घूमती है चारों तरफ, जब विनाश की धारा बहती है, तो उसमें कोई इंसान ही थोड़ी जाएंगे। उसमें जानवर, चींटी, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, इंसान, देवता, देवता भी जाते हैं ना? जाते हैं। फरिश्ते सब जाते हैं, सब जाते हैं उसमें। ब्राह्मण, देवता, जितने भी होते हैं सब। क्यों? विचार करो, अगर भोलेनाथ या फिर परम धाम अलग अलग होता तो बारात में, बारात एक ही क्यों होती? बारात भी अलग अलग होती ना, क्योंकि जाना तो एक ही जगह है। तो परम धाम कितने हुए? एक हुए। परम धाम एक ही है, और हम सब बच्चे भी वहीं के रहने वाले हैं, और एक ही हमारा पिता है, अनेक पिता नहीं है। अगर अनेक पिता हो जाए, अगर आप ही कोई बोले आपका पिता और है, वो कितना कैसा लगेगा? सोचो, विचार करो। आपके पिता कोई बहुत सारे बना करके खड़ा कर देगा कोई, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? गुस्सा आएगा? मेरा पिता तो एक ही है ना, इतने सारे मेरे पिता कैसे हो सकते हैं?
लौकिक में जब ये सिंपल ज्ञान है कि मेरा पिता एक ही है, चाचे मामे काके हो सकते हैं पर पिता अनेक नहीं हो सकता, पिता एक ही होता है। तो या तो आप उनको समझाओ जाके कि एक आत्मा के कितने पिता है, या आप हमें बताओ। और अगर अनेक है तो हम उसको नहीं मानते, और अगर एक है सिर्फ एक का ज्ञान दो, अनेकों का नहीं सुनना है। अगर आत्मा का पिता एक ही है तो एक का ही ज्ञान चाहिए, चाहे और कितने भी हो, हमें उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। यही होता है ना ज्ञान। अब मुझ आत्मा का पिता कौन है? मैंने तो एक को ही देखा है। अपन तो जब शरीर में थे तब भी एक से मिले थे, शरीर छोड़ा तो और रहस्य खुल गया, तब भी पर मिले एक से ही, देखा एक को ही है, पाया एक क्यों ही है, वहां बस एक ही है। कहाँ फिर ऐसा ना हो जावे शरीर छोड़ने के बाद फिर पछतावे कि मैंने इतने लोगों को भ्रमित कर दिया हो, इतने लोगों को दूसरा मार्ग दिखा दिया हो, क्योंकि अपने तो शरीर छोड़ करके अनुभव करके आ गए हैं। अपने तो देख लिया अपन ने तो कि एक ही है, अनेक नहीं है। अगर उनको कहो या तो आप जाओ शरीर छोड़ो, देख के आओ, फिर बताना एक है या अनेक है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ रहा है? किसी को समझ में तो ऐसा तो नहीं कि नहीं आया वो समझ में? समझ में आया? सोने वाले बच्चों उठ जाओ। बाबा पाताल के बारे में बताओ, कोई ऐसा लोग भी है क्या? कुछ नहीं है, नीचे इतना विचार ही नहीं है। बस 3 लोक, कोई पाताल लोक नहीं है कि वहाँ मनुष्य रहेंगे। कोई आकाश में कोई मनुष्य थोड़ी रहते हैं जहाँ वायु ही नहीं। ये जो शरीर जो बने हुए हैं सबके, ये जो 5 तत्वों के जो बने हुए हैं पुतले, वो इस धरती पर ही रह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं रह सकते। हाँ। वो कहते हैं आत्मा निकल के नहीं, ये जम जाएगी। अच्छा, वो बर्फ में वही निकल के आएगा। अच्छा, जम जाएंगी मतलब परम धाम में। हाँ, कहते परम धाम नहीं है, यही होती है सारी। अच्छा, जम जाती है। अच्छा, वो देख के आए हैं, उन्होंने एक विचार किया है। ये अपना मंथन है। क्या हम अपने मंथन पे दूसरों का मार्ग भटकाएंगे? हम खुद चले ना। आपका मंथन है तो आपका मंथन है, आप खुद चलो। आप उसको ये मत मानो कि ये सत्य है। आपने बाबा के प्रेम का अनुभव किया है तो आप करो। दूसरों को आप बता रहे हो यही सच है, ये गलत है। सही बात है ना, आप सच हो और आप सही हो, बहुत अच्छी बात है। पर आप ही सही हो, ये बहुत गलत बात है। आप श्रेष्ठ हो, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड कि आप श्रेष्ठ हो, 100% नंबर। पर सिर्फ आप ही श्रेष्ठ हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका योग अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ आपका ही योग अच्छा लगता है, ये बिल्कुल गलत बात है। दोनों में बहुत अलग बात है। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आपका योग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर आप दूसरों को कम क्यों समझते हो कि मेरा योग सबसे ऊंचा और सबका नीचा क्वालिटी का रहेगा? है तो ये सभी बच्चे विचार करें, सोचे, क्योंकि ये समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। ये समय, ये जो बातें, ये जो ज्ञान की चर्चा जो चल रही है, ये जो अमर कथा चल रही है, ये वापस लौट के आने वाला समय नहीं है। ठीक है ना? सभी बच्चे सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? कोई बेसमझ तो नहीं बैठा है यहाँ? नहीं ना? सब क्या है? समझदार है। सब बाप के प्यारे से प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, ओके, अच्छा बच्चों। हाँ,
अपन तो इधर भी करते हैं। ये जरूरी थोड़ी कि बाप के लिए कोई स्थान फिक्स है, सूक्ष्म मतन में ही करेंगे। आप उधर आओ, बाप उधर करेंगे, आप इधर है, बाप इधर करेंगे, पर ज्ञान की डांस करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, ऊपर आप कोई भी डांस कर सकते हो, ऊपर आप, पर ये सोचना है ये सिर्फ मैंने किया है, दूसरे ने नहीं किया है। ठीक है, ये आपका अनुभव है, लेकिन ये दूसरे का नहीं हो सकता, ये आपने किया है। इसलिए इसमें भी कहाँ कहाँ हमें अभिमान ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखना है। बाबा अनुभव बहुत अच्छे कराएंगा, खुशी मनाओ उस चीज़ की, और अभिमान नहीं आना चाहिए। अपना प्यारे बाबा सारे संसार का, विश्व का रचयिता है, पर उसको अभिमान नहीं है। कितना निर्माणता से आएगा, कितना प्यार से आएगा, कितना प्यार से प्यार करेगा, वाह वाह वाह, पर अभिमान नहीं है। तो हमें कैसा बनना है, कैसा बनना है? 10 बच्चों को निकाल करके सीना चौड़ा नहीं करना है। जितना 10 बच्चों को निकाला है उतना निर्माण होना है। बाबा मेरे से इतनी सेवा हुई है, पर मैं और करूँगा। ठीक है, ठीक है। बाबा के प्रेम में, खुशियों में सीना चौड़ा रहे। वाह, मुझे मिला कौन है, मुझे गर्व है, मैं नशे में हूँ। दुनिया के नशे तो नुकसान करने वाले हैं, पर यही नशा है, ये कौन सा नशा है, कौन सा नशा है? फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपके पैसे नहीं लगने वाले खरीदने के। ये फैक्ट्री आप ही के पास है बनाने वाली ही है। वतन में जाओ और बाप के प्यार में डूब के आओ, और बस झूमते रहो उसकी याद में। फिर कितनी भी से, जैसे बोलते हैं नशे वाले व्यक्ति से कितनी बार कुछ भी करवा लो, कितना भी काम करवा लो, सब कुछ कर देगा वो। ऐसा जो बाप के प्यार में डूबा हुआ होगा, जो नशे में होगा, वो कितनी सेवा कर सकता है। जब दुनिया के नशे में इतनी ताकत है, तो परमात्मा के प्रेम के नशे में कितनी ताकत होगी। ठीक है बच्चों, ओके। जैसे हम ये योग कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे सीधे ही बैठना है। हाँ, तो हम लोग रहते हैं, तो अगर ऐसे से हो रहा है तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खुशी में नाच रहे हैं, आनंद में है, प्रेम में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब का इसलिए बोले, ये सब का अपने अपने याद करने का तरीका होता है। भक्त लोग हैं नाच के याद करते हैं, भक्त लोग हैं गा के ढोल बजा के याद करते हैं, है ना। आपको ज्ञान मिला है, आप बड़े प्रेम से आनंद से बात करते हैं, आप उससे चर्चा कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं। एक पिता को याद करना ही माना बात करना है, एक पिता के गुणों को धारण करना ही माना याद करना है, एक पिता के जैसा बनना ही माना याद करना है। मेरा पिता कैसा है, मुझे ऐसा बनना ही माना याद करना होता है। ठीक है, ओके। हाँ, ये पांचों दिन आपने प्रकृति को हमारे लिए बहुत सहयोगी बनाया, उसके ऊपर बहुत। अच्छा अच्छा, ये बनाई हुई प्रकृति किसकी है? बाप की है। बाबा आपको धन्यवाद बोलते ले लेना। हाँ, दे दिया बाबा को। अच्छा बच्चों, अभी आप बच्चे सेवा करें। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं।